ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। तो अब तक हम लोगों ने दैवी संपत्तियों के विषय में चिंतन किया। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में दो संपदाओं के बारे में बताई है और वे दो संपदाएं जो है वो है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। भगवान पहले तो दैवी संपदा के बारे में बता दिए, अब भगवान कुछ आसुरी संपदाओं के नाम भी ले रहे हैं। तो आसुरी संपदा जो है वो क्या है? तो भगवान कहते हैं, थोड़े ही नाम भगवान लेते हैं। आसुरी संपदाओं की बात जब करते हैं तो मात्र कुछ ही नाम ले रहे हैं, एक ही श्लोक के अंदर भगवान पूरा कर देते हैं। हालांकि इसकी चर्चा आगे जो है उनके और भी लक्षण सारे भगवान पूरे इस अध्याय में बताएंगे, परंतु एक ही श्लोक में भगवान आसुरी संपदाओं के कुछ नाम लेकर बात को सल्टा दिए। क्यों? क्योंकि
असलियत में हम लोगों के अंदर इतने अधिक मात्रा में आसुरी संपदाएं हैं कि हमको इसको बताने की जरूरत है ही नहीं। हम सब लोग जानते ही हैं। हम सब लोग इन ये जो सारे आसुरी संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को हम अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में बहुत अधिक मात्रा में अनुभव करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही। ठीक है, सबके अंदर सुमति और कुमति, सबके अंदर कुछ अच्छे संस्कार, कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण, ये सबके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे संसार में प्रिडोमिनेंटली आसुरी संपत्ति से युक्त या प्रिडोमिनेंटली कोई जो है दैवी संपत्ति वाला, ऐसे जगत में बहुत कम लोग होते हैं परंतु कम होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर कोई एक संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, या कोई एक संपत्ति का प्रभाव जिनके कर्म, वचन और मन पर दिखाई पड़ता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, चाहे वो दैवी संपत्ति वाले बोलो, चाहे वो आसुरी वाले। ठीक है, परंतु प्राय सभी होते हैं कि ये दोनों के मिक्सचर। ठीक है, ये दोनों के मिक्सचर, ये जो है प्राय अधिक से अधिक लोग होते हैं। एकदम आसुरी संपत्ति वाले बहुत कम होते हैं, या एकदम दैवी संपत्ति वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी होता है, ऐसे भी दिखाई पड़ता है जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में आसुरी संपत्ति होती है। वे सिंस बर्थ उनका जो है कार्यकलाप भिन्न प्रकार के दिखाई पड़ेंगे। वे जन्म से ही बहुत रूढ़ हो सकते हैं, बहुत जो है वे कठोर आचरण करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, किसी को बच्चा हो के भी वो दूसरे बच्चा को मारेगा, पीटेगा, है ना, लड़ेगा। ये बचपन से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जिसके अंदर जो संपत्ति अधिक मात्रा में होती है, वो संपत्ति का जो प्रभाव है उसके व्यवहार, उसके वचन, उसके मन पर रहता है और वो दिख जाता है। ठीक है, परंतु क्या है, ये संसार में अधिक से अधिक लोग जो होते हैं कि ये दो संपत्तियों के सम्मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों संपत्तियां सबके अंदर विद्यमान है। कम ज्यादा करके कॉम्बिनेशन हो सकता है, परंतु दोनों के सम्मिश्रण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनको दूसरों को कष्ट देकर पीड़ा होती है। ठीक है, अगर वे तो देना नहीं चाहेंगे, परंतु अगर उनके किसी व्यवहार से किसी को कष्ट पहुंचता है तो उनको पीड़ा होती है। वेयरएज जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, वे दूसरों को पीड़ा देने में आनंद लेते हैं। ठीक है, यही दोनों की सोच में अंतर है। एक को दूसरों में कष्ट होता है और दूसरे को दूसरों को पीड़ा देने का आनंद मिलता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल दोनों की सोच में, दोनों के कार्य करने की प्रणाली में अंतर दिखाई पड़ता है। अच्छा, जब हम लोग कहते हैं असत प्रवृत्तियां,
ये असत प्रवृत्तियां दो प्रकार के, एक आसुरी संपत्ति होती है, एक जो है राक्षसी। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं ना, राक्षसीम आसुरीम चैव, 9वें अध्याय में ये बात को भगवान ने कहा है। ठीक है, तो राक्षसी और आसुरी ये दो तरह के, फिर जो असद गुण होते हैं उनमें फिर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो आसुरी होते हैं वे कैसे होते हैं? जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वे अपने धन, अपना अपना पद पदवी, ठीक है, तो अपनी क्षमता, सब कुछ को वे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए वे लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वे लोग अपने जो कुछ भी है, जो बल सामर्थ्य पद पदवी, सब कुछ को वे अपने स्वार्थ के लिए केवल व्यवहार करते हैं। परंतु जो राक्षसी संपत्ति वाले होते हैं तो वे लोग अपने ये सारी, जो मैंने कहा कि चाहे वो धन बोलिए, चाहे पद बोलिए, अधिकार बोलिए, क्षमता बोलिए, ये सब को वे लोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए, दूसरों के अहित करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं जो केवल अपने सुख के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं, और दूसरे होते हैं जो दूसरों के साथ हिंसा करने के लिए या दूसरों को पीड़ा देने के लिए वे जो है अपने ये सारी शक्ति, सारी क्षमता का प्रयोग करते हैं। वे तो बहुत निकृष्ट प्रकार के लोग होते हैं जो कि हमेशा दूसरों को पीड़ा देने में लगे रहते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पर जब आसुरी संपदा बोले हैं तो आसुरी संपदा, हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली वही है कि जो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, और कभी कभार उनसे भी हिंसा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने स्वार्थ को देखोगे तो आपसे तो दूसरों के साथ जो है आपके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यवहार हो जाएगा जिससे कि दूसरे को पीड़ा पहुंचती है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ये दो प्रकार की संपत्तियां या दो प्रकार के गुण, एक सद्गुण एक असद्गुण, ये दोनों प्रकार के गुणों की चर्चा की है। तो हम लोग सद्गुणों को तो देख लिए, अब असद्गुणों के विषय में भगवान यहाँ पर कहते हैं कि दंभः दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एवच। दंभः, दंभ मतलब क्या होता है? दंभ होता है कि मान बढ़ाई पाने के लिए दिखावा करना। ठीक है, दंभ। और मान बढ़ाई भी किस इसमें रास्ते में तो बोलते हैं कि विशेष करके अपने आप को आध्यात्मिक, अपने आप को भक्त, हाँ, दिखाने के लिए वे लोग जो है कुछ ऐसे दिखावा करते हैं, मिथ्या आचरण करते हैं कि जिससे लोगों को पता नहीं चलता है कि वे अंदर से क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं ये जो ढोंग रचना। ठीक है ना, ढोंग रचते हैं वे लोग, खूब चंदन तिलक लगा लेंगे। ठीक है, और खूब, हाँ, थोड़ा दो चार श्लोक सुना देंगे लोगों को, और उससे क्या है, वे अपने आप को ऐसे दिखावा करेंगे, दिखाएंगे कि जैसे कि वे बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े आध्यात्मिक हैं, परंतु वे आध्यात्मिक होते नहीं, वे दिखावा करते हैं। इसको कहते हैं दंभ। ठीक है, तो ये दंभ जो है आखिर ये क्यों करता है व्यक्ति, सोचने की बात है। क्यों आखिर ये मिथ्याचार करता है? वो मिथ्याचार इसलिए करता है क्योंकि उसका लक्ष्य है
कि इससे लोग मुझे प्रणाम करेंगे, लोग मेरे पास आएंगे और मुझे लोगों से जो है कुछ ना कुछ दान दक्षिणा की प्राप्ति होगी और इससे जो है मेरा गुजारा होगा, इससे मैं आमदनी करूंगा, उपार्जन करूंगा। ठीक है ना, यही जरिया। हाँ, झूठ मूठ के, ढोंग रच के वे लोग चाहते हैं अपनी जीविका चलाना। उदर निमित्तम बहुकृत वेशः, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। ठीक है, जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जटा धारण कर लेंगे या कोई कोई बिल्कुल मुंडन करके एकदम, हाँ, साधु बाबा बन जाएंगे। जटिलो मुंडी लुंछित केशः काषायांबर बहुकृत वेशः, और गेरू वस्त्र पहन लेंगे। बहुकृत वेश, बहुत प्रकार के वेश, त्रिपुंड्रिक लगा लेंगे, कभी जो है प्रकार प्रकार के सिंदूर चंदन। अरे बाबा, आजकल तो मैं देखती हूँ ये क्या बोलते हैं मीडिया में, सब सोशल मीडिया में आप देखोगे ऐसे ऐसे ज्योतिष सब 3 3 सिंदूर कुमकुम लगा लिए होंगे एकदम उनके कपाल पर, एकदम जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, पूरा जो है क्रिकेट बॉल जैसे एक जो है पूरा इतना बड़ा सिंदूर का लगाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब उनके माथे पे इतना बड़ा सिंदूर का ये रहेगा, वो आई अट्रैक्ट तो करेगा ही। किसी भी व्यक्ति के फेस पर एक लाल रंग का इतना बड़ा सा जो है, हाँ, सिंदूर लगा हुआ, वो तो आई अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वो एक नहीं 3 3 लगाए होंगे। ऐसे वेशभूषा करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं। देखिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। परंतु ये लोग तो बनियागिरी करते हैं अपनी विद्या के साथ, विद्या को लेकर ये लोग तो बनियागिरी करते हैं। ठीक है, ये लोग तो दाम बैठाते हैं, हम ये कर देंगे तो इतना पैसा, वो कर देंगे उतना पैसा। तो ये सब दिखावा फिर किस लिए? ठीक है, और सोशल मीडिया में आते हैं ना तो और बन ठन के आते हैं एकदम, पता नहीं कितने जो है उनके वो कंधे पे डाले होंगे उत्तरी, है ना, प्रकार प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र, सब उसमें भी जो है जरी, हाँ, लगी हुई, क्या क्या सब करते रहते हैं, बहुत विचित्र लगता है। ठीक है, तो ऐसे जो विचित्र वेश तब धारण कर रखे हैं, तो ये सब क्या है ना, ढोंग है, ढोंग। ठीक है, असली जो साधु है उसको कोई मेकअप की जरूरत नहीं है। तो ये हुई आसुरी संपत्ति। ठीक है, दंभ। देन दर्प। तो दर्प मतलब क्या होता है? दर्प मतलब होता है घमंड। ठीक है, एरोगेंस। तो दर्प, तो क्या होता है ना, व्यक्ति के पास कुछ रुपया पैसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद वो दिखाता है, सीना तान के चलता है और वो सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। क्या है, मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, तो मेरे जैसे कौन है। तो ये जो बाहर की वस्तु विषय को लेकर अपने मन में उसको महत्व देना, और ये जो ये भाव पालना अपने अंदर कि मैं दूसरों से महान हूं, बड़ा हूं, तो इसको कहते हैं दर्प, घमंड। उसके बाद क्या ना, अभिमान। हाँ, अभिमान, तो अभिमान है अहंकार। अब देखो, एक हुआ दर्प घमंड, और अभिमान जो है अहंकार।
ये अहंकार क्या चीज है? हाँ, ये अहंकार जो है, ध्यान दीजिएगा कि दर्प जो है वो बाहरी चीजों को लेकर, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास जो है ना घर है, हाँ, मेरे पास लोग हैं, समझे, ये सब बाहरी उपलब्धियां। परंतु अभिमान अहंकार जो होता है ना, वो होता है अपने देह मन बुद्धि के साथ अहंकार। ठीक है, तो अपनी भीतरी चीज, भीतरी चीज क्या है ना, भीतरी चीज ये है कि अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर सुंदर है, तो मुझे, मेरे अंदर अभिमान है कि मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं। ठीक है, अगर मेरा मन जो है कहीं किसी विषय में लग जाता है, मान लीजिए, ठीक है, तो उसको लेके भी मैं भावुक हूं, ठीक है, उसको लेके भी घमंड होता है, अभिमान होता है कि मैं तो बस भगवान के भजन गाओ, मैं तो रमने लगता हूं, मैं तो भावुक हूं। ठीक है, अरे उसको इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है, लेकिन लोग उसका भी नाम लेना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बुद्धि को लेकर वे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो ऐसे जो अपनी देह, अपना मन, अपनी बुद्धि, हाँ, इनके जो लक्षण हैं, इनकी जो क्या कहेंगे विशेष क्षमता, ठीक है, वो विशेष क्षमताओं को लेकर जो हमारे अंदर दिखाई पड़ता है अभिमान, कि मैं बलवान हूं, मैं सुंदर हूं, ठीक है, मैं भावुक हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ठीक है, तो अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपना सामर्थ्य, अपना बल, इसको लेकर जो हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, इन भीतरी चीजों को लेकर हमारे अंदर जो अहंकार दिखता है, उसको कहते हैं अभिमान। आई बात समझ में? तो एक होता है गर्व, दर्प जो होता है ना, गर्व, गर्व मतलब वो बाहर की चीजों को लेकर के, वो एक प्रकार का वो घमंड है। और दूसरे प्रकार का जो घमंड है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, अभिमान कहते हैं, वो है अपनी देह, अपना मन, अपनी बुद्धि के बल पराक्रम को लेकर हमारे अंदर जो विशेष बुद्धि, विशेष भाव उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अहंकार। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, दर्प और अभिमान। तो ये जो आसुरी संपदा वाले हैं, तो उनके अंदर ये दोनों दिखाई पड़ते हैं, दर्प भी और अभिमान भी। ठीक है, फिर क्रोध, क्रोध तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, अनेकों बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जो व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है ना, वो उसको क्रोध आ ही जाएगा। जो व्यक्ति में घमंड है, जो व्यक्ति में अभिमान है, तो उसके अंदर क्रोध आ ही जाएगा, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वो अपने को विशेष मानता है, तो कोई दूसरा अगर उससे अधिक सुंदर, अधिक बलवान, अधिक बुद्धिमान आ गया, तो उसको, उसके मन में क्रोध आएगा ही। ठीक है, तो क्रोध हो गया। उसके बाद पारुष्यम, तो पारुष्य मतलब क्या है ना, कठोरता। ठीक है, पारुष्य मतलब कठोरता। तो ये आसुरी संपत्ति है, कठोरता, अर्थात अपने, बोलते ना परुष वचन, परुष वचन माने क्या है ना, कठोर बोली। ठीक है, तो कभी कभी लोग जो है बड़े रूठ के बोलते हैं, बड़े बड़ी रूखी, है ना, ऐसी
बोली बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं पारुष्य, कठोरता आचरण करना। और वो भी अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी अभिमान के कारण ही होता है, अहंकार के कारण ही व्यक्ति के व्यवहार में कठोरता आ जाती है, क्योंकि वो अपने आप को विशेष समझता है। तो इसलिए उसके व्यवहार में, उसकी बोली में कठोरता आ जाती है। ठीक है। तो पारुष्यम, और फिर अंत में भगवान कहता है अज्ञानम च, और अज्ञान। तो ये अज्ञान जो है, ये बेसिकली यहां पर अज्ञान का तात्पर्य क्या है? अज्ञान का तात्पर्य है कि उनको सत असत का ज्ञान नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं, सार असार का ज्ञान नहीं, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं, किसी भी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं। ठीक है। धर्म क्या अधर्म क्या वे जानते नहीं, प्रवृत्ति क्या निवृत्ति क्या नहीं जानते हैं, सार क्या है असार क्या है वो पता नहीं, हाँ? सत्य क्या असत क्या वो पता नहीं। तो अज्ञान केवल बाहरी उपलब्धियों से वे लोग इतने उछल रहे हैं कि वे सब भूल चुके हैं कि उनके लिए कर्तव्य कर्तव्य क्या है। ये सब चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं संसार जो है शायद धन के बल पे चलता है, जिसके पास धन है सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, पर ऐसी बात है नहीं। धन आपको कुछ हद तक हो सकता है सुख देगा, परंतु धन आपको शांति नहीं दे सकता है, धन आपको कभी आंतरिक सुख नहीं दे सकता है। ये जो लोग सोचता है कि मेरे पास धन आ गया तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। तो अज्ञान, इसी को कहते हैं अज्ञान। इतने धन के मद में चूर हो जाते हैं वे लोग कि वे लोग कर्तव्य कर्तव्य को भूल जाते हैं, धर्म अधर्म को भूल जाते हैं, और वे सोचने लगते हैं कि मैं जो करूंगा वो सही है। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो धनी हूं ना, तो मैं जो करूंगा वो सही है, मैं जो कहूंगा सब मानेंगे। तो अज्ञान इसी को कहते हैं। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आसुरीम संपदम अभिजातस्य, ऐसे आसुरी संपदाओं में जो जन्म लिया है, अभिजातस्य जो जन्म लिया है, उसके ये सारे लक्षण होते हैं। ठीक है। जो आसुरी संपदाओं को लेके जन्म लिया है, उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पर ये बार बार करके कहना चाहूंगी कि यहां पर ये बात को स्पष्ट होना है कि कुछ लोग होते हैं जो कि कंप्लीटली, हाँ, या एक बहुत अधिक मात्रा में आसुरी संपदा से युक्त होते हैं, परंतु जगत में प्रायः सभी लोग दैवी और आसुरी ये दोनों के कॉम्बिनेशन के ही बने हैं। ठीक है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में दैवी संपत्ति थोड़ी सी अधिक मात्रा में और किसी में आसुरी संपत्ति थोड़ी सी कम मात्रा में हो सकती है, परंतु प्राय सभी के अंदर ये दो प्रकार की संपदाएं दिखाई पड़ती है। तो ये कहते हुए भगवान आगे कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग ये दोनों प्रकार की संपदाओं से युक्त है प्रायतः, इसलिए आप
देखिएगा अपने आप को, आप अपने व्यक्तित्व पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग शोक करते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं कि हमेशा शोक करते हैं। तो कभी कभी हमारे अंदर भी जो है एक आंतरिक सुख का महसूस होता है। ठीक है, हमेशा हम शोक ग्रस्त नहीं रहते हैं। हम दान करते हैं, ठीक है, हम दान करते हैं, परंतु हम उन्हीं चीजों का दान करते हैं शायद जिन चीजों को हम व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, प्रायतः ऐसा होता है। लेकिन सचमुच में अपने मन को पूरी तरह से जो है क्लियर करके हम सबसे बढ़िया चीज, सबसे अच्छी चीज को हम दूसरों को दें, या दूसरों की मदद के लिए हम ऐसी वस्तु को दान करें, ये बहुत कम होता है। जब दान देने का समय आता है तब पता नहीं हमारा हृदय जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ दान देना ये एक सत प्रवृत्ति है, परंतु उसके साथ जुड़ के क्या गया, देंगे पर कम देंगे, देंगे परंतु जो मेरे व्यवहार के नहीं बस उसको देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ बोथ, थोड़ी सी दैवी संपत्ति और थोड़ी सी आसुरी संपत्ति। ठीक है, तो ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन हम सबों में ये दिखाई पड़ता है। अगर हम ऑब्जर्व करें अपने आप को और पूरी तरह से निरपेक्ष होकर हम अपने आप को अगर जानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हम इन चीजों को, इस तरह के लक्षणों को हम अपने अंदर पाएंगे। ठीक है, हम सच बोलते हैं, लेकिन हम सच कब बोलेंगे, हम सच तब बोलेंगे जब मेरी कोई हानि ना हो। अगर कहीं मेरी हानि दिखाई पड़ेगी तो हम सच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम सच वही बोलेंगे जहां मेरी कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या हुआ ना, सच तो बोले परंतु उसमें थोड़ा स्वार्थ भी मिला हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन को देख के लगता है कि हम अच्छा बुरा दोनों को लेके हम जन्म लिए हैं, थोड़ी दैवी संपत्ति, थोड़ी आसुरी संपत्ति। तो भगवान कहते हैं अब इसमें विचार करने की बात क्या है ना, कि हम अधिक से अधिक समय हम किस विषय को लेकर चिंतन करते हैं, हम किस तरह का कर्म करते हैं, हम जो है क्या पाना चाहते हैं। तो ये जो है ना सोचने योग्य है यहां पर। ठीक है, दोनों तो है हम सब में, परंतु हमको ये जानना है कि हम अधिक से अधिक समय क्या चिंतन करते हैं, किस तरह के कर्म करते हैं। भाई आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा ना, मंथन तो करना पड़ेगा। तो अपने आप को ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर अधिक समय किस तरह का विचार, किस तरह के कर्म दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, ये बहुत आवश्यक है। और उसी से क्या होता है ना कि आगे की गति फिर निर्णय होती है। उसी से हम आगे का जो हमारा मार्ग है वो मार्ग हमारा स्पष्ट होता है। तो इसीलिए भगवान यहां पर कहते हैं, नेक्स्ट श्लोक में उसको हम लोग पढ़ते हैं,
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। जैसे मैंने कहा ना कि हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसके ऊपर बैठ के कभी आत्मचिंतन करना चाहिए। कभी कभी बैठ के कि मेरे लक्षण अधिक मात्रा में या अधिक जो है समय मेरे में क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे विचार करने के लिए आपको कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता है, परंतु ऐसा विचार करके अपने आप को अच्छी तरह से समझने से आप में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है, परिवर्तन जरूर आएगा। समझ में जो है परिवर्तन आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम सत्य को अनुभव कर सकते हैं, हम सत्य के निकट हो सकते हैं। ओनली बाय ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ रियलाइजेशन कैन टेक प्लेस। सो आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आत्मचिंतन के बिना हम कभी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल निरपेक्ष होकर विचार करना चाहिए कि हमको क्या अच्छा लगता है। हम समाज में कोई एक धनी, कोई एक बड़ा प्रतिष्ठावान व्यक्ति की बात को सुनना चाहते हैं या कोई एक संत के वचन को हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, हम सांसारिक बातों की चर्चा अधिक करते हैं कि आध्यात्मिक विषय की चर्चा हम अधिक करते हैं। हमारी भावना में हमारी भावना में क्या कहेंगे, पछतावा। कोई चीज को हम क्यों किसी से हम छुपा के नहीं ला पाए, इसका पछतावा हमको हो रहा है, या हमको पछतावा हो रहा है कि हम क्यों झूठ बोल दिए। आप समझ रहे हैं, दोनों पछतावा ही है। लेकिन एक पछतावा होता है कि हम दूसरों से कैसे लूट नहीं पाए। ठीक है, दूसरे के माने अज्ञान में हम कैसे अपना फायदा नहीं कर पाए, उसको लेके हमको पछतावा हो रहा है। कि हमको पछतावा हो रहा है कि हम क्यों आखिर झूठ बोले, हम क्यों किसी को बहुत कठोर बात बोले। तो इसको लेके पछतावा हो रहा है। क्या लेके आपके अंदर पछतावा हो रहा है, क्या भावना चलती है। ठीक है, विचार करने की बात है। अरे बाबा, हम लोगों के पास भी ऐसे ले आते हैं। ठीक है ना, हमने देखा है कि जो चीज उनको ठीक नहीं लगेगा, सो चलो अम्मा को देके आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ में तो आ ही जाता है। ठीक है, समझ में आ जाता है। तो आपके अंदर ये भावना है कि आपके अंदर ये भावना है, जो आपके पास सबसे अच्छी चीज आई कि आप दो ना दो ये दूसरी स्टेप में, लेकिन आपकी भावना ये होती है क्या कि अरे ये काश में इसको जो है कोई
साधु को खिलाती, कोई सन्यासी को दे आती, कोई आश्रम में दे आती। पहले तो भावना, बाद में तो हमारा व्यवहार होगा। तो हमारी भावना क्या चलती है? कोई सबसे उत्तम वस्तु मेरे पास अगर है, कोई अच्छी चीज है जिसको किसी के उपयोग के लिए दी जा सकती है, तो क्या मेरे मन में ये भावना उठती है कि काश हम इसको दे पाते, काश हम दे आते? ठीक है। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। तो बहुत सारी बातें हैं मन में, बहुत सारी बातें उठती है, लेकिन मैं उसको प्रकाश करना सही नहीं समझती हूँ। परंतु मुझे समझ में आता है, मैं देखती हूँ लोगों के व्यवहार में। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आप किसी के साथ अगर ऊंच नीच व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है। सामने वाला भी उतने अच्छी तरह से समझता है, लेकिन हो सकता है कि वो उसको प्रकाश नहीं करता है, या वो आगे बढ़ जाता है कि जाने दो, हर कोई अपने अपने व्यवहार के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार फल ढोएंगे, तो हमें क्या लेना देना? जो हमको करना है वो हम करेंगे। समझ गए? तो इसीलिए ये अपने आप के अंदर झांक के देखना है कि मेरे अंदर क्या चलता है, हम किस तरह की सोच लेके चलते हैं। हाँ? हम बुरा काम नहीं कर पाए उसका पछतावा हो रहा है, हाँ? कि हम अच्छा काम नहीं कर पाए उसका पछतावा हो रहा है। ये सोचने की बात है। हाँ? तो इसी से क्या होता है, निर्णय होता है कि आगे हमारी गति क्या होगी। ठीक है। क्योंकि हमारे विचार के अनुरूप ही हमारी गति होती है। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत विमोक्षाय, दैवी संपत्ति जो है वो मुक्ति के लिए है। विमोक्षाय, मुक्ति के लिए। जो व्यक्ति के अंदर दया है, जो व्यक्ति के अंदर क्षमा है, जो व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति आसानी से संसार के बंधन से जो है ऊपर उठ जाता है। मैंने कहा ना, अपने आप को परखना है। जब हम परखने लगेंगे ना, तो अपना परिवर्तन हो सकता है। अपना परिवर्तन हो सकता है। और जो मेरे अंदर अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छा लक्षण है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार लोगों के अंदर मैं देखी हूं, भगवान देखिए, कोई जरूरी नहीं कि ईश्वर किसी को दिया है तो वो दूसरों के कल्याण के लिए, जितने परमात्मा ने उनको दिए हैं उतना वो समाज कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए वो लगा सकता है अपने रिसोर्सेस को। ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास भगवान बहुत दिए हैं, वे नष्ट करेंगे, परंतु वे किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं। वो नष्ट करेंगे, फेंकेंगे, परंतु वे किसी की सहायता नहीं करेंगे। तो ये सोचने की बात है। और इसकी इसको सोच के
और अपनी सोच के अनुरूप कर्म करने को बहुत समय नहीं लगता है। बस थोड़ी देर की ये समझ है और डिसीजन है। मैं आपको एक बहुत स्मॉल उदाहरण दे रही हूं। कई बार क्या होता है कि लोग ला करके पहुंचा देते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसे पहुंचा देते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, जमा हो जाती है चीजें। ठीक है, खाने की चीजें कहिए, हाँ, या पहनने का कपड़े, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं उसको रखने के लिए भी सोचती नहीं, अगर सचमुच में मेरी आवश्यकता नहीं। जो मेरी आवश्यकता है हम उसको रखेंगे कि ठीक है इसकी मेरी आवश्यकता है। परंतु अगर मुझे लगा कि नहीं मैं इसको इतना खा नहीं सकती, मैं उसको झुला के नहीं रखती कि वो कल होगा, 4 दिन के बाद पुराना होगा, फिर देखेंगे, फिर क्या। इतना क्या सोचना है, इतना क्या बंधन रखना है। अरे आज से तो कोई फिर दूसरा दिन फिर आ जाएगा कहीं से, लेकिन उसके साथ इतना उसको रखो, फिर उसको संभालो, वो झमेला झंझट। तो इसलिए तुरंत उसको, हाँ, कहीं किसी की जरूरत अगर है और किसी का यूज हो सकता है, किसी का भला होगा, तो उसको देके खत्म कर देना चाहिए, उसको देके समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है हम लोग अननेसेसरी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके उसकी लोड लिए चलते हैं, और शायद जिंदगी भर में उन चीजों का व्यवहार शायद सालों साल तक नहीं होता है। ठीक है, परंतु हम फंसे रह जाते हैं उन वस्तुओं को संग्रह करके, हम फंसे रह जाते हैं, पर हम खाली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि हमको दूसरों को मदद करने में अपना मन संकुचित हो जाता है। हम सोचते हैं अरे बाबा मैं दे दूंगा तो मेरा घट जाएगा, घटता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घटता नहीं। अपने आप जिस तरह से आप देखें ना, पानी कहीं भी कोई, जैसे कि तालाब कहो, नदी कहो, उससे अगर आप एक बाल्टी पानी उठाओगे तो क्या वो जगह गड्ढा होके रहता है? हाँ? पानी का धर्म है कि फिर से वो अपना लेवल बना लेता है, एकदम समान लेवल फिर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी को कुछ दे देते हैं, हाँ, किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए, ये नहीं कि हमारे जो है उस विषय में या उस वस्तु को लेकर हमारे जीवन में कहीं कमी रह जाती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि पुनः भरपाई हो जाती है, और फिर जीवन जो है वही समान स्तर में आ जाता है। तो ये बहुत सोचने की बात है। लोग डर जाते हैं, लोग घबराते हैं, लोग दे नहीं पाते हैं, लोग मदद नहीं कर पाते हैं, लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने मन की संकुचित भावना के कारण। तो ये विचार योग्य है, हम बैठ के विचार करें। हाँ? मैंने देखा है बहुतों के पास, मान लो कि अ, 2 आम का पेड़ होगा, उसमें एक आम का पेड़ में आम जो होता है वो खट्टा आम होगा, लोग उस खट्टा आम को जो है ना बांटेंगे, और जो मीठा आम होगा जिसमें, वो आम को हम पूरा हम खाएंगे, लेकिन हम बांटेंगे तो किसको बांटेंगे? जो खट्टा आम होता है। ठीक है? जो सबसे खट्टा आम होता है, वो खट्टा आम को हम सबको बांट के खत्म करना चाहेंगे।
लेकिन मीठा आम से जल्दी हाथ नहीं जाएगा। और कब देंगे? जब हम खा खा के थक जाएंगे, जब समय पार होने को होगा, लगेगा कि अरे बाप रे बाप, अब जो बच रहा है ये तो बेकार हो जाएगा, तो तब हम जाके लोगों को देना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपनी सोच में बड़ी जो है कमी दिखाई पड़ती है। हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि अगर 2 खट्टा आम देते हैं, हम 2 मीठा आम भी देंगे? हम ये नहीं सोच पाते हैं। तो अपनी सोच को पहले खुद परखिए, जानिए कि हमारी भावना में क्या स्थिति है। तो जब हम अपने ऊपर विचार करेंगे, तभी हम परिवर्तन हो सकते हैं। और भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्जुन, दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। जब आप सद्गुणों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, तो आपका मन, सबसे पहले तो आप मन को देखो, मन हल्का रहता है। ठीक है, मन हल्का रहता है। बाद में कोई अच्छा कर्म करके व्यक्ति के अंदर कभी बाद में भार नहीं महसूस होता है, तो मुक्ति हो गई ना। यही तो मुक्ति है। तो भार ही नहीं महसूस होता, कष्ट नहीं लगेगा आपके अंदर, एक जैसे कुछ अटका हुआ जैसे नहीं लगेगा। ठीक है। सो दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाती है। निबंधाय आसुरी मता, और आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन के लिए होती है। तो बंधन माने किसके साथ बांधेगी? संसार के साथ, संसार के साथ बांधेगी। तो हम अधिक से अधिक ये भौतिक जगत के साथ बंधे रहेंगे। मेरा सामान, मेरा घर, मेरा परिवार, हाँ, मेरा सुख, तो ये मेरा मेरा कह के हम बंधे रहेंगे भौतिक जगत के साथ। तो निबंधाय आसुरी मता, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए, और आसुरी संपत्ति जो है वो बंधन का कारण बनती है। भगवान लेकिन जब ये बात को बोले, तब अर्जुन सुन रहा है, तो अर्जुन शायद मन में थोड़ा सा घबराया होगा कि भगवान, आपको कैसा लगता है कि मैं, हाँ, कौन सी संपत्ति से युक्त हूं, मैं किस तरह का हूं? क्योंकि आप तो व्यक्ति के बाहर और अंदर सब देख लेते हैं। तब भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को सुना दिए कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, मां शुचः, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, दैवीम संपदम अभिजातः असि, तुम दैवी संपत्ति में जन्म लिए हो। ठीक है, तुम दैवी संपत्ति को लेकर जन्म लिए हो, तुम चिंता मत करो। ये जो बातों की चर्चा हो रही है, ये संसार में और सब लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपदा को लेकर जन्म लिए हो। हाँ, माने देख रहे हैं अर्जुन जो है कितना मतलब उत्तम अधिकारी है। क्योंकि दैवी संपदा से युक्त अर्जुन थे, इसीलिए तो उनको भगवान की ऐसी कृपा मिली
और इस कारण से उनको भगवान के स्वमुख से ही गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। अगर वे दैवी संपत्ति से युक्त नहीं होते तो क्या उनको इतना सब कुछ प्राप्त होता? तो भगवान ने इसलिए स्पष्ट रूप से बता दिए कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवी संपदाओं से युक्त हो। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये अन्य सभी संसार में प्राणियों के लिए मैं बता रहा हूं कि दैवी संपत्ति जो है वो मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा वो बंधन के लिए। दैवी संपदा जब हमको देह मन बुद्धि से ऊपर उठा लेती है, परमात्मा की ओर ले जाती है, तो आसुरी संपदा जो है वो भौतिक जगत में हमको बांध के रखती है। तो ऐसे ये दो संपदाओं के लक्षण हैं, ये दो संपदाओं के ऐसे ही प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो बात को हम आरंभ में बोले थे, अभी भगवान 6 नंबर श्लोक में वही बात कहते हैं कि ये दो प्रकार की सृष्टियां हैं। एक जो है संसार में जो प्राणी होते हैं तो ये दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। कुछ दैवी संपत्ति, माने भगवान कहते हैं कि एक है दैव, एक है आसुर। परंतु इसमें सोचने की बात है कि सम्मिश्रण सब में है, परंतु किसी में बहुत अधिक दैव, किसी में अधिक आसुरी, यही दिखाई पड़ती है। तो भगवान उसको आगे के श्लोक में कह रहे हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान कह रहे हैं अस्मिन लोके, इस लोक में, अस्मिन लोके, इस लोक में, इस संसार में, द्वौ भूत सर्गौ, ठीक है, द्वौ भूत सर्गौ माने दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। वे दो प्रकार की सृष्टि क्या? ना दैव आसुर एवच, ठीक है। कुछ प्राणी जो कि दैवी संपत्ति से युक्त है तो दैव, और दूसरे आसुर, ठीक है। ऐसे दो प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ते हैं। अब जब भगवान प्राणी की बात कर दी, भूत सर्गौ, प्राणी, मनुष्य भगवान नहीं बोले या नर नहीं बोले, भगवान कहते हैं दो प्रकार के प्राणी जगत में होते हैं। प्राणी किसको कहते हैं? जो प्राणन करते हैं उनको प्राणी कहते हैं। प्राणन माने श्वास प्रश्वास, ठीक है। तो जो प्राणन करते हैं माने जिनका श्वास प्रश्वास चलता है उनको प्राणी कहते हैं। समझ लेना, हमारे शास्त्र में हम प्राणी जो कहते हैं, जो भी प्राणन करते हैं, तो पेड़ पौधे भी प्राणन करते हैं ना, तो इसलिए प्राणी शब्द के द्वारा वृक्षलता को भी समझना चाहिए। जिनके अंदर प्राणन क्रिया होती है उनको प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो वृक्षलताओं में भी तो दैवी आसुरी दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं? कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो बड़े सात्विक होते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो बड़े जो है चंचल होते हैं, है ना, या उनका प्रभाव दूसरों पर
वो माने चाहे किसी भी प्राणी के ऊपर उनका प्रभाव कह देता है कि वो वे पेड़ पौधे जो हैं वो राजसिक या तामसिक होते हैं। ठीक है, तो ये जो राजसिक तामसिक होते हैं ना, इनको हम आसुर संपदा वाले कहेंगे। और दैवी संपदा माने जो सात्विक लक्षण के होते हैं। तो चाहे पेड़ पौधा कहो, चाहे आप पशु पक्षी कहो, सबके अंदर ये दो प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी आपको जो है ना कथाएं कहानियां प्राप्त होगी। चाहे आप जो है महाभारत की कथाओं से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के पुरातन सब ग्रंथ, उन ग्रंथों में भी आप अन्य प्राणियों के बारे में, मैं जो कहना चाहती हूं केवल मनुष्य नहीं बल्कि अन्य प्राणियों में भी कैसे ये दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दिखाई पड़ती है, वो भी उसकी कथा कहानियां आपको मिल जाएगी विभिन्न शास्त्र पुराणों में। जैसे महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक शिकारी था, उसका नाम था शकुनी लुब्धक। ठीक है, शकुनी लुब्धक। शकुनी मतलब पक्षी होता है, ठीक है ना, पक्षी। दो जो जो पक्षी में लालायित था, माने पक्षी को पकड़ने वाला, और क्या, शिकारी था। उसका नाम भी ऐसा रखा गया था। ठीक है, तो शकुनी लुब्धक नाम का एक जो है शिकारी था। वो नित्य प्रतिदिन जाता था जंगल में और जाकर के पशु पक्षी जो भी शिकार करके लाता था और उसी को खाता था, है ना, परिवार चलाता था उसी से। एक दिन की बात है, वो शिकार करने जब गया उसको कहीं कुछ मिला नहीं खास। और बाद में क्या हुआ कि बहुत क्या बोलते हैं, आंधी तूफान आ गया। ठीक है, तो बहुत जब आंधी तूफान आ गया और उसी समय हाँ, ये जो है ये शिकारी ये आके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है, और पेड़ के नीचे जब बैठ गया तो बैठ के वो देखता है कि उस पेड़ पे एक डाली पर एक कपोत कपोती माने कबूतर कबूतरी, ठीक है, वे बैठे हुए हैं। और कबूतर कबूतरी वो इतना ज्यादा जो है बारिश और आंधी तूफान चला था, वो भी थर थर कांप रहे थे। ठीक है, और ऐसे कांपते कांपते उसमें हुआ क्या ना, वो कबूतरी जो है वो गिर गई। जब गिर गई तो ये शिकारी जो है उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको क्या किया ना, अपने पास एक पिंजरा था, उस पिंजरे के अंदर रख लिया। और पिंजरे के अंदर जब रख लिया तो ये कबूतरी उस पिंजरे के अंदर से बता रहा है अपने कबूतर को। ठीक है, ये शिकारी नीचे बैठ करके ये भीग गया था और ये भी थरथरा रहा था। तो वो कबूतरी जो कि अभी पिंजरे के अंदर फंसी हुई थी, तो वो बोल रही है कबूतर को कि देखिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ ये पेड़ के नीचे जो है हमारे अतिथि आए हुए हैं, इनको बड़ा कष्ट हो रहा है, ठंड से ठिठुर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अभी तो बारिश बंद हो गई है, आप कहीं से जो है सूखी लकड़ियां अपने चोंच में लाइए और कहीं से आग ला करके उसको जला के इनको, इनके जो है इनको कष्ट से इनको मुक्त कीजिए, इनके अतिथि सत्कार कीजिए। तो ऐसे कबूतरी बोल रही है कबूतर को। और कबूतर सचमुच में जाके उड़ के गया और जाके कहां कहां से
छोटी छोटी सूखी लकड़ियां अपने चोंच में लेके आया और कहीं से वो आग भी लेके आया। हाँ, कोई लकड़ी में आग, हाँ, वो करके पास के गांव से वो कहीं से लेके आया और ला करके उसको यहाँ पर जलावन, हाँ, सब बना के आग दे करके जो है वो शिकारी को बहुत माने उसको वहां पर गर्मी की व्यवस्था कर दिया। ठीक है। और वो व्यवस्था करने के बाद जो है तब कबूतरी बोल रही है, बोलती है कि अगर कोई फल वल है गाछ में तो वो भी तोड़ के दीजिए इनको, इनको भूख लगी है, हमारे अतिथि को आप वो भी उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो वो भी पेड़ से फल तोड़ करके गिराया दिया। और उसके बाद कबूतर बैठ के सोचने लगा कि अब तो इनके लिए जो व्यवस्था करनी थी वो तो हम कर ही दिए, अब मैं रह के अकेला क्या करूंगा, मेरी कबूतरी को तो ये लेके खा जाएगा, अब मैं अकेला रह के क्या करूंगा। तो ये विचार करके वो शिकारी को जो है वो कहता है कि आप तो ऐसे भी पक्षी को जला के खाते हैं और मैं अकेले जी के क्या करूंगा जब मेरी कबूतरी चली गई है आपके चंगुल में, तो तब मुझे भी आप खा लीजिए। ऐसे कह के वो अग्नि में कूद गया। ठीक है, वो कबूतर अग्नि में गिर गया। अब जब शिकारी के सामने वो कबूतर आग में गिर गया ये बोलकर, तब शिकारी विचार करने लगा कि मैं कितना नीच हूं कि मैं प्राणियों को पकड़ के खाता हूं। हाँ? लेकिन ये छोटे छोटे प्राणी, निरीह प्राणी, इनके अंदर कितनी सुंदर सात्विक बुद्धि है कि मैं इनको खाना चाहता हूं, मारना चाहता हूं, लेकिन वे मेरी सुविधा करते हैं। हाँ? तो ये विचार करके शिकारी का मन बदल गया। जब शिकारी का मन बदल गया तो शिकारी क्या किया ना, वो जो कबूतरी को बांध के रखा था जो पिंजरे में, उसको खोल दिया। जब खोल दिया तो कबूतरी बोली कि आपके तो घर में परिवार में लोग होंगे, एक कबूतर के मांस से तो बनेगा नहीं, और मैं भी अकेली बच के क्या करूं। जब कबूतर मर गया है तो उसी आग में कबूतरी भी कूद गई। ठीक है। तो सोचो दूसरे प्राणियों में भी इतनी सात्विक भावना होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मनुष्य ही सात्विक प्राणी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे प्राणियों में भी ये दैवी संपदा, दैवी गुण दिखाई पड़ते हैं और आसुरी गुण भी दिखाई पड़ते हैं। तो हर प्राणी के अंदर जब भगवान कह दिए कि दो प्रकार के संसार में सृष्टि है, प्राणियों की सृष्टि है, तो फिर भगवान स्वयं जब कह रहे हैं तो इसलिए प्राणियों, अन्य प्राणियों में मनुष्यतर प्राणी, मनुष्य को छोड़ के जो दूसरे प्राणी है उन सबके अंदर भी दो प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। कोई बहुत सात्विक हो सकते हैं और कोई राजसिक तामसिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जिनके अंदर दैवी संपदा या आसुरी संपदा दिखाई पड़ती है। भगवान कहते हैं दैव विस्तरशः प्रोक्तः, हे अर्जुन, दैवी संपत्ति को तो मैं विस्तार पूर्वक बताया, विस्तरशः प्रोक्तः, विस्तार पूर्वक तुमको सुनाया। बहुत सारे दैवी संपत्तियों संपदाओं के नाम लिए भगवान, हाँ, लेकिन आसुरी संपदा के तो ज्यादा नाम नहीं लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं दैवी संपदा को तो मैं बड़ा विस्तार करके तुमको सुनाया। आसुरम पार्थ में श्रृणु, हे पार्थ अब तुम मुझसे आसुरी संपदाओं के बारे में सुनो, मैं तुमको जो है बताऊं। तो आसुरी संपदा वाले वे होते हैं जो अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं। ठीक है, जो अपने स्वार्थ पूर्ति, जो अपनी सुख सुविधा,
को महत्व देते हैं। तो ऐसे लोगों के लक्षणों को भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम सुनो, मैंने तुमको तो दैवी संपदा की बात बहुत की है, अन्य अध्यायों में भी साधु संतों के लक्षण हो तो दैवी संपदा हुई, तो वो तो भगवान बहुत चर्चा की है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अभी आसुरी संपदा को मैं बता रहा हूं, तुम इसको ध्यान से सुनो। तो क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारः न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च असुराः जनाः न विदुः। हाँ, जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे लोग क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति उनको पता नहीं। प्रवृत्ति माने क्या होता है, क्या करना है, निवृत्ति माने क्या नहीं करना है। ठीक है, उनको करना क्या है और क्या नहीं करना है ये उनको पता नहीं है, वे जानते नहीं। माने इस विषय में उनके अंदर जो है सही ज्ञान नहीं है कि क्या करना है और किसको नहीं करना है। अनेकों बार वो जिसको नहीं करना चाहिए उसको कर लेते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, और जो करना चाहिए वहां पर भी अपने स्वार्थ को देखकर जो करना चाहिए उसको वे नहीं करते हैं। समझ गए? जो नहीं करना चाहिए उसको कर लेंगे और जो करना चाहिए उसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब में वे अपना स्वार्थ देखते हैं। आसुरी संपदा वाले वे होते हैं जो अपना सुख को महत्व देते हैं। तो अपना सुख, अपनी सुविधा, अपना स्वार्थ को देखकर वे प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है उसको जानते नहीं। तो जानते नहीं माने ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, भगवान सबके अंदर विवेक दिए हैं। वे जानते नहीं कहने का तात्पर्य है कि वे क्या करना क्या नहीं करना ये वे सही नहीं करते हैं। तो जो नहीं करना उसको कर देते हैं, जो करना है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में वे अपना स्वार्थ देखेंगे। दोनों में वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। तो स्वार्थ को देखकर प्रवृत्ति निवृत्ति को वे लोग सही पालन नहीं करते हैं। फिर न शौचम न च अपि आचारः, उनके अंदर ना शौच। शौच माने क्या है? शौच का अर्थ है शुद्धता, पवित्रता। तो उनके अंदर शुद्धता पवित्रता नहीं होती है। न च आचारः, और उनके आचार भी अर्थात उनके व्यवहार भी सही नहीं होता है। ठीक है, उनको गुड कंडक्ट का भी, राइट कंडक्ट का भी उनको पता नहीं है। तो ना शुद्धता पवित्रता का उनको ज्ञान है, ना उनको जो है अच्छे व्यवहार, हाँ, शीलता का ज्ञान है, वो भी नहीं। न सत्यम तेषु विद्यते, और उनके अंदर तो सच्चाई बिल्कुल नहीं है, सत्यनिष्ठा बिल्कुल नहीं। ठीक है, न सत्यम तेषु विद्यते, उनके अंदर सच्चाई भी नहीं दिखाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात को रामचरितमानस में बड़े सुंदर रूप से उन्होंने कहा है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जो पापी लोग होते हैं उनका ये सहज स्वभाव है कि उनको भगवान के भजन बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो जो प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए, वो उसका ज्ञान उनको नहीं है।
ठीक है, उनको भगवान के भजन अच्छा नहीं लगेगा, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, धार्मिक चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। वो दिन भर जो है वो टीवी में देश दुनिया का न्यूज देखते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक चर्चा बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो उनका आप जो कंटेंट होता है ना, उससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की आंतरिक जो भावना है वो कैसी है, उनके लक्षणों से पता चल जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को आप देखोगे मॉर्निंग वॉक करते समय, आप 4:30-5 बजे आप जा रहे हो, 5 बजे वॉकिंग करने, वे 5 बजे मूवी सॉन्ग्स लगा के चल रहे होंगे। ठीक है 5 बजे वॉकिंग करते होंगे और फुल वॉल्यूम में वे लोग मोबाइल में लगा दिए होंगे फिल्म सॉन्ग, मूवी सॉन्ग्स, और उसको सुनते हुए वे चलेंगे। ठीक है, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कितना भोगी है, कि इसको सवेरे सवेरे कम से कम, हाँ, जब एकांत में आप चल रहे हो, अकेले चल रहे हो, कम से कम भगवान का नाम लो, कम से कम कुछ भजन श्रवण करो। नहीं, तो वे मूवी सॉन्ग्स सुनते रहेंगे दिन भर। आजकल वो क्या क्या हो गया ना, वो क्या क्या सब रेडियो जैसा आ गया है ना, बस लगा दो, उसमें हजारों आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे। तो बस लगा दिए हैं, दिन भर मूवी सॉन्ग्स चल रहे हैं, काम करते रहेंगे, लेकिन सुनेंगे क्या ना, मूवी सॉन्ग सुनेंगे। ठीक है, तो वे नाम संकीर्तन नहीं सुन सकते, वे भजन नहीं सुन सकते हैं। तो क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति, इसका ज्ञान नहीं, किसको छोड़ना है और क्या करना है, ये उनमें नहीं। पवित्रता नहीं, शीलता नहीं, सच्चाई नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि आत्मचिंतन करना है बैठ के, कि हम क्या करते हैं। एवरी स्मॉल लिटिल एक्टिविटी ऑफ आवर्स, वी शुड थिंक ऑन इट। व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, हम क्या लाइक करते हैं। तो इसी से अपने आप को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं। दूसरे किसी को कहने की जरूरत नहीं, हम खुद को समझ सकते हैं और खुद को परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं आसुरी संपदा वाले, उनके अंदर बिल्कुल व्यवहार, विचार, पवित्रता, संस्कार, ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान, अगर हम कंफ्यूज्ड हैं, सचमुच में अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुझ में परिवर्तन हो, तो जानकार व्यक्ति के पास जाके भी आप इस विषय को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई गुरु है, ज्ञानी व्यक्ति है, महात्मा है, कोई और अच्छे हमसे जानकार व्यक्ति हैं, तो हम उनकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान गुरु गुरुजन के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और अपने जो है ग्रंथ के द्वारा भी हमको प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान हो सकता है। शास्त्र भी हमको सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं। और कभी कभी जैसे मैंने कहा कि अगर हम विचार करते हैं तो भी हमारे अंदर सात्विक संस्कार जागृत होते हैं,
तो भी हमको कई बार अपने अंदर से प्रेरणा होती है, और हम अपने विचार से भी अपने सही गलती को हम समझ पाते हैं, और अपने विवेक से भी कई बार हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज्ञान नहीं, कंफ्यूज्ड है, तो गुरु के पास जा सकते हैं, या जानकार विद्वान व्यक्ति की सहायता लें, या ग्रंथ की सहायता। ग्रंथों का अध्ययन नित्य करने से हमको अपने आप अध्ययन करते करते बहुत सारी बातों की शिक्षा मिल जाती है, और नहीं तो अपने विचार के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कर्तव्य कर्तव्य क्या है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं ये आसुरी संपदा वालों का लक्षण है। आगे तो बहुत बताएंगे अभी, और सीरीज अभी चलेगा एकदम। अब इंटरेस्टिंग भी बात है, सुन के हंसी भी आएगी कहीं कहीं। तो ऐसे ऐसे जो है आसुरी संपदा भगवान बताए हैं, जिसको हम लोग फिर कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। हरिओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।